हो गया? कोई नहीं, कोई बात नहीं। इतना भी क्या गर्मी लग रही है यार तुम्हें। देखो ड्रामे देख लो, इनको एसी चलवा बंद करवाना है, इनको चलवाने हैं। आगे बैठ जाओ। जिनके एसी वेसी की दिक्कत आ रही है वो इधर आके बैठ सकते हैं। यहाँ 4 बेंच इसलिए छोड़ा जाता है कि वो बच्चे एसी वाले बच्चे यहाँ पर कंपनसेट कर ले। ठीक है भाई, क्योंकि आप हर इंडिविजुअल के हिसाब से क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होगा। अब कोई कहे कि हाई चला दीजिए, कोई कहे हाउ बंद कर दीजिए। बेटा 1.5 घंटा में यही थोड़ी करते रहेंगे ये बंद खोलना। क्यों? अच्छा, रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हें बाद में मिल जाए चीजें। चल हो गया? कॉपी कर लिया धीरज? कब कर लेता कॉपी तू? कमाल है यार। 30 हो गया। देखो भाई, देखा 2 मिनट निकल गया। ओह वाओ, थोड़ा सा ऐसे ही करो कुछ देर और, अगला 30 भी निकल लेगा। फिर तुम छुट्टी एकदम भावना से साइकिल दौड़ा दौड़ा के मम्मी खाना, है ना? तुम्हें बताऊं, तुम्हें अभी लग रहा है कि ये चीजें मतलब क्यों है ऐसे, मतलब तुम्हारा उम्र है, तुम्हारी ना मेंटल डेवलपमेंट इस तरीके से हुई नहीं है कि तुम्हें अलग से कुछ फील हो। एक टाइम बाद ना हम लोग जैसे फील करते हैं काश फिर से वो क्लास मिल जाए या फिर से कोई लेकिन अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? एक सेकेंड, तू ये बात क्यों कर रहा? हम लोग मतलब मैं बैठूं तो तू पढ़ाएगा, और तू पढ़ा रहा है इससे मैं बैठ जाऊं? बेटा कुछ बातें ना सोच के बोलनी चाहिए, बहुत सोच के। बॉब मार्ली ना। क्या समझते हो तुम कैफ को? कैफ तुम्हें जो समझते हैं ये सही बात है, लेकिन तुम्हारे दोस्त है, गलत तो नहीं बोल सकते ना। हुआ है, अफवाह है, तो इस अफवाह को ही तुम आपदा का अवसर बना लो। जब बदनाम हो गए हो तो करो एकदम मस्त। मुंह माया है। अच्छा कर लिया बेटा? तुम लोग खेलते वेलते ही नहीं, बस पूरे दिन पढ़ते? जैसे शाम में क्रिकेट विकेट फुटबॉल ऐसा कुछ खेलते? अच्छा, जिंदगी तुमसे ऑलरेडी खेली रही है, तुम उसको एंजॉय कर रहे हो। जरूरत नहीं होती अलग से कुछ खेलने की ना, है ना? ई स्पोर्ट, अच्छा गेमिंग, ई स्पोर्ट। ई स्पोर्ट तो बच्चों के एकदम सोशल एक्टिविटी को खत्म कर दिया। घर में बंद हो जाओ, एक वर्चुअल दुनिया में जाओ, बस खो जाओ। घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ करोड़पति तो बन गया है, और बिना ई स्पोर्ट्स के भी लोग करोड़पति बन जाते हैं। सब कोई थोड़ी ना बना। कितने लोग बर्बाद हुए ये नहीं बताते। लोग यही बोलते हैं ना कि ये कर लो तो बन जाओगे वो जैसे बन गया, लेकिन आप जरा देखो सक्सेस रेशियो कितना है। कितने लोगों को जानते हो तुम ई स्पोर्ट्स में? गिनती के 10 15 इतने लोग को जानते हो। लेकिन क्या ई स्पोर्ट्स में वाकई में सिर्फ इतना ही लोग आए थे आगे? कितने आए थे? लेकिन कितने खत्म भी तो हो गए। तो बेटा हर चीज में रेशियो देखना चाहिए। एक बात बताऊं, सबसे कम कंपटीशन कौन से क्षेत्र में है पता है आपको? ना, सबसे ज्यादा कंपटीशन तो पढ़ाई की फील्ड में है। सबसे ज्यादा कंपटीशन, सबसे कम कंपटीशन है राजनीति में। मैं बताता हूं कैसे। जैसे मैं बताता हूं, जैसे तुम कोई भी इलेक्शन लड़ते हो, कोई भी इलेक्शन लड़ते हो, तुम्हारे कॉम्पिटिटर कितने होते हैं? 5 से 6। तुम्हें सोचो 5 से 6 में कॉम्पीट करना है, लेकिन तुम एक यूपीएससी का पेपर दोगे या नीट का पेपर दे रहे हो, पता है कितने लोगों में कंपटीशन है? 20 से 22 लाख। अब बताओ 20 से 22 लाख में तुम्हें सीट लेना है, और यहां पे 5 लोगों में तुम्हें लड़ना है, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन, सबसे कम कंपटीशन कहां हुआ? राजनीति में। इसलिए बेटा अगर तुम्हें लग जाए जीवन में कि तुम किसी पड़ाव पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तुमसे पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो जस्ट चेंज योर पाथ, चल जाओ कहां? राजनीति में। और तुम बिहार से, वैसे ही हम लोग, हमारे तो खून में, हमारे तो डीएनए में राजनीति है। और वैसे एक बात बताएं, मतलब वो राजनीति तो चलो, वो राजनीति तो खैर हम वो राजनीति तो खैर हम सामने आके करते हैं जो प्रोफेशनल राजनीति होता, लेकिन हम बिहार वाले ना राजनीति के इतने माहिर होते हैं कि हमें बिना पद के भी राजनीति करना आता है। अपने घरों में राजनीति कर सकते हैं, अपने कॉलेज स्कूल में राजनीति कर सकते हैं, अपने दोस्तों यारों में राजनीति कर सकते हैं। एक बात है, हम बिहार वालों का ना कट नहीं सकता कभी। हाँ,
हम बिहार वालों को ना कभी कोई बना नहीं सकता बेवकूफ, क्योंकि राजनीति हमारे खून में है। राजनीति हमारे खून में है। बिहार का मतलब क्या है? बिहार का मतलब भारत, बिहार का मतलब हिंदुस्तान, बिहार का मतलब इंडिया, बिहार का मतलब रीवा, और बिहार का मतलब आर्जावत। बिहार का ये फुल फॉर्म है। मतलब पूरा इंडिया बिहार के अंदर है। प्राचीनता में बिहार महान है, टैलेंट में बिहार महान है, हर चीज में बिहार अपना महान। बस हमारे ही लोग जो हैं, हमारी राजनीति इतनी गंदी है कि हम लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि राजनीति हमारी ऐसी है ना कि हमारी काबिलियत को दबा के रख दिया जाता है, काबिलियत को। आज बताओ, एशियन गेम्स हो रहे हैं, इतना दुख होता है ये जान के कि एशियन गेम्स में मतलब शायद ही उंगली पे भी बिहार के प्लेयर्स नहीं पहुंचे। आज हमारा बगल का राज्य झारखंड स्टेडियम पे स्टेडियम स्पोर्ट्स के फील्ड में बना रहा है। हमारा बगल का राज्य यूपी लखनऊ में स्टेडियम, कानपुर स्टेडियम, बनारस के अंदर स्टेडियम, अलग अलग टूर्नामेंट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अलग अलग करिकुलर एक्टिविटी में कितना आगे जा रहा है स्पोर्ट्स में, हर चीज में। अपना बिहार देखो, मोटो जीपी तक स्टार्ट हो गया यूपी में, मतलब हद तक चीजें यूपी में चालू हो गई। और अपना बिहार, आज बिहार से ही सब बटा, बिहार से 2002 में झारखंड बटा, सारी चीजें में देखो कहां निकल गया झारखंड, और बिहार कहां रह गया। हमारे बस लोग ही बिहार से निकल जा रहे हैं और टॉन्ट्रम झेल रहे हैं पूरे दुनिया में जाके, अलग अलग राज्यों में शेमिंग झेलते हैं, डिमोरलाइजेशन झेलते हैं, हर चीज। हाँ बिल्कुल, हर एक चीज। मैं तो खैर बाहर का रहा हूं तो मुझे तो बहुत अच्छे से, अभी तो आप खैर उतना नहीं देखे हो, हर तरह की संभव चीजें नहीं मेरे से पर्सनली बिल्कुल। अगर आप बिहार के हो ना, आप अगर नॉर्मल एसेंट में, बिहार एसेंट में अगर कहीं बाहर जाते हो तो एक न एक दिन आपको भी वो चीज झेलना है। लिख के रख लो, एक दिन झेलना है। एक बिहारी 100 पे भारी वाला कहावत सिर्फ बिहार में है। बाहर जाओगे तो एक बिहारी 100 बीमारी वाली कहावत चलती है, आपको पता है? एक बिहारी 100 बीमारी वाली कहावत है। क्योंकि बिहार के लोगों को, अब देखो ये पॉलिटिशियन की ही गलती है। हमारे दिल्ली में जब मनोज तिवारी जी का जब गवर्नमेंट वो बने थे, उस टाइम गवर्नमेंट बीजेपी की थी, शायद की नहीं थी, मतलब बीजेपी के वो अध्यक्ष थे उस टाइम पे, तो हमें लगा था कि बिहारियों का थोड़ा उद्धार होगा। क्या ही हुआ? अभी भी बिहारी स्ट्रगल्स कर रहे हैं। अगर कोई रेडी चला रहा है तो वहां पे रेडी वाला नहीं बोलते ये बिहारी है, सब्जी बेच रहा है तो सब्जी वाला नहीं ये बिहारी है, जूता चप्पल रिपेयर कर रहा है तो ये बिहारी है। इस तरीके से हमें जो है, मतलब कहते हैं ना, झेलना पड़ता है वहां पे बेइज्जती। टैलेंट को हमारे दबा दिया जाता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को ही फर्क नहीं पड़ता। हमारी गवर्नमेंट अपने में ही खेल रही है। हम बना ले सरकार, हम बन जाए विधायक, हमारा भविष्य चमक जाए, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। कोई यहाँ पे बता दो कोई फैक्ट्री सेटअप है, कोई एजुकेशन हब है? क्यों हमें बाहर जाके यूपीएससी प्रिपरेशन करना पड़ता है? क्यों मेडिकल, इंजीनियरिंग, अलग अलग अच्छे अच्छे एग्जाम्स के हमें बाहर निकलने पड़ते हैं? और बाहर कितना जिल्लत की जिंदगी झेलनी पड़ती है, नहीं पता होना चाहिए तुम्हें। कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ है। सिर्फ हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन की गलती नहीं है, गलती यहाँ के वोटर्स की है। सच बताएं तो यहाँ के वोटर्स की गलती है। कभी दिल्ली में वोट इस बेस पे नहीं होता कि कौन जाति से है, कौन ये है, कौन वो है, कौन कैसा है। दिल्ली में वोट जो है सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेस पे और उसके कहते हैं ना पोटेंशियल के बेस पे वोटिंग होती है। लेकिन यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि इस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन है, कितना काबिल है, कितना इसका बैकग्राउंड क्या है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे जाति का है तो मेरा बाप जैसा है ये, और अगर मेरा बाप है मैं अपने वोट तो अपने इस बाप को ही दूंगा। भले वो बाप मेरे चुनाव के बाद मेरा सांप निकाल दे, वो एक अलग बात है, लेकिन वोट तो मैं अपने उस बाप को ही दूंगा। ये यहाँ की मेंटालिटी। आप देखो ना, यहाँ की राजनीति यही तो गंदी है। बड़ी मतलब क्रोध आता अंदर से यार, क्योंकि ये लोग बिहार छोड़ के जाएंगे ही नहीं। ये तो यहाँ अपना कैरियर जमा लिया ना, हमें लूट के, हमें चूस के खत्म कर दिया इन लोगों ने, गुठली बना दिया हमें उस आम का। और हम तो भाई बाहर जाते हैं स्ट्रगल करने। साला यहाँ बीटेक पीटेक करके 10,000 का कमाई कर रहे हैं, उससे बढ़िया ड्राइवर बन जाए, 25,000 रुपये कमा लेंगे किसी बस वस का सरकारी स्कूल में या गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के अंदर। क्या जिल्लत भाई, तुम्हारे आधे ज़्यादा पापा तुम वो बाहर ही रहते हैं। कोई गुजरात में कमा रहा है, कोई महाराष्ट्र में कमा रहा है, कोई दिल्ली में कमा रहा है, कोई पुणे में कमा रहा है। क्यों हमारे पापा लोग बाहर गए? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है ना। क्यों हमारे परिवार से दूर है? इसलिए दूर है। और वहां भी झंडी झेल रहे हैं वो लाइफ में, क्या ही मिल रहा है उनको। तो ये हमारी गलती है और हमारी अवेयरनेस की गलती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को इसके अंदर जागरूक होना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा चीज़ों को, वरना ये बिहार सच में पिछड़ा था, पिछड़ा है और पिछड़ा ही रह जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बिहार से निकला उड़ीसा, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज उसका स्पोर्ट्स में क्या कल्चर है। बिहार से निकला झारखंड, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिहार से हटा हुआ भोजपुरी का राज्य यूपी, कहाँ से कहाँ चला गया। और बिहार वही का वही रह गया, कुछ भी नहीं रह गया।
तो गलती हमारी, हमारी वोटर्स की। तुम्हारे पापा पॉलिटिकली अगर बात करते हो ना डिबेट, तो कभी इस बेस पे डिबेट नहीं करते होंगे कि क्या पोटेंशियल नहीं है। बस एक ही बात है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। अभी यहाँ पे जाति जनगणना हुई है, क्यों हुई है पता है? सिर्फ ये पता करने के लिए कि कैसे कास्ट विक्टिम खेला जा सकता है बिहार के अंदर और अच्छे तरीके से। ये पता चल गया ना कि ये जाति के लोग इतने संख्या में है, ये जाति के लोग इतने संख्या में। अब एक काम करते, पहले इन जाति को आपस में लड़ा देते हैं। ये जाति का आपस में लड़ गए एक बार। पहले तो चलो रिलीजन की कास्ट की लड़ाई थी, रिलीजन लड़ाई थी, एक हिंदू एक मुस्लिम पहले लड़ाते ये पॉलिटिशियन। एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम कितने शिद्दत से भाई साथ जब बैठते हैं तो कितने अच्छे से बैठते हैं। हमारे क्लास में मुस्लिम कम्युनिटी भी है, एक क्रिश्चियन भी बैठा हुआ है, हिंदू भी बैठे हुए हैं। क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्लास में कि ऐसा कुछ भावनाएं हमारे बीच की, कोई किसी को डिमोरलाइज कर रहा है या कोई डिफेम कर रहा है, कुछ कर रहा है? लेकिन राजनीति में देख लो तुम, तो ऐसा फील कराया जाएगा जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम को कर रहा है, मुस्लिम हिंदू कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। तो ये तक तो अब थक गए वो लोग करते करते। अब किस बेस पे आ गए हैं? अब ऐसा करते हैं, अब जाति के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। अब जातियों के बीच खेलती है खेल। अब इस जाति से उस जाति को, उस जाति को। क्या मतलब था इस जाति का निकालना? क्या मतलब? मुझे तो इस लॉजिक ही नहीं समझ आया। क्यों निकालना है आपको? और राज्य को क्यों नहीं चूल्हा है? क्योंकि सारे राज्य डेवलप हो चुके हैं। लेकिन हमारा डेवलप छोड़ो, ये तो डेवलपमेंट सोचता भी नहीं है, क्योंकि यही हरकतें हैं इसकी। ये सबसे गिरी हुई हरकत अपने बिहार की, सबसे खत्म। और यही चीज है, हम लोग प्रमोट किए जा रहे हैं इसको। इसलिए इस गवर्नमेंट को ही नहीं कह रहा मैं, बिहार में कोई गवर्नमेंट है, मैं किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। आई एम जस्ट न्यूट्रल गाय। मुझे फर्क नहीं पड़ता व्हाट बीजेपी इज डूइंग, व्हाट जेडीयू एंड व्हाट कांग्रेस, एनीथिंग, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट में भाई कोई भी आए, हम लोग को हमारे पोटेंशियल के हिसाब से हमारा उद्धार कर दे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत है भाई। दबा दिया जाएगा, तुम काबिल बनो ना। तुम्हारे आज आजू बाजू के तुम्हारे 10 नेता दबा देंगे, तुम बनो ना। क्यों नहीं होता हमारे यहां? यही दिक्कत है भाई हमारे यहां। एक से एक कलाकार बैठा हुआ, आर्यभट्ट जैसे लोग, ब्रह्मभट्ट जैसे लोग, एक से काबिल, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, कितने बड़े बड़े लोग आए और खत्म हो गए। किसी का नाम आज कहीं आगे नहीं है, सब खत्म, जबकि सब बिहार का देन था। और जब हमें खुद की इज्जत नहीं करेंगे, हम बिहारी अपने बिहार के लोगों की इज्जत नहीं करेंगे और अपने बिहार राज्य का नहीं सोचेंगे, तो बाहर के लोग तो हमें मजाक उड़ाएंगे ही ना। आज बिहार से ही गए ठाकरे परिवार, जो महाराष्ट्र को रूल कर रहा है, बिहार से निकले हुए हैं वो लोग, पता है, छपरा जिला से ठाकरे परिवार जो है। और तुम आज जाओ महाराष्ट्र में, बिहारी रह जाओ, चौड़े से नहीं रहा, मार खा के भगा दी जाओगे। गुजरात में जाओ ना, मार के भगा दिए जाओगे तुम। हमें बिहार वालों को बाहर जाके ये बताना पड़ता है कि भाई हम बिहारी हैं, बाहरी नहीं हैं। ये बताना पड़ता है हमें बाहर जाके। अपने ही देश में, अपने ही अलग राज्य में जिल्लत झेलना पड़ता है, सिर्फ हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस के बारे में, क्योंकि हम मजाक बने हुए ना, हमारे मजाक की दृष्टिकोण है। थोड़ा बदलो, आप लोग नहीं बदलोगे तो कोई नहीं बदलेगा इस चीज को। चलिए अब ये बात यहां देखते हैं पीछे। अब ये तो तुम्हें कहानी समझ आ गई। देखो ये बातें समझ आई, तुम्हें ये वाली बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली बातें भी समझ में आ गई। अब इसमें एक लास्ट चीज समझाना मुझे आपको, बस वो छोटा सा चीज है। देखो ये सब बातें पता है मैं क्लास में क्यों कर पाता हूं और मैं आप लोगों से क्यों डिस्कस करता हूं? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप लोग ना सही वो बच्चे हो, आप लोग नहीं, आपका एज वो सही है जो अपने बदलाव के लिए सोच सकता है। वरना किसी को नहीं पड़ा बाबू, किसी को नहीं पड़ा। तुम्हारे पापा की उम्र के लोग, मेरे पिताजी की उम्र के लोग, वो परिवार चलाने में व्यस्त हैं। बदलना अपने को ही है, तुम्हारी इच्छा है। पढ़ लिख के इस एजुकेशन सिस्टम में दब के नौकरी करके जीवन व्यापन कर लो, या अगर पैदा हुए तो थोड़ा कुछ बदल लो और थोड़ा सा नाम कमा के दब जाओ। ये फर्क तुम डाल सकते हो और कोई नहीं। तुम्हारे जनरेशन से अपना तो एजुकेशन सिस्टम बना ही उस हिसाब से है कि हमें नौकर बनाया जाता है। तुम में से जो 90% वाले हैं ना, जो पढ़ के आज कल को अच्छा रैंक लेके आएंगे, तुम क्या करोगे? नौकरी। नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकर, वही बनोगे तुम। और तुम में से जो कुछ गधे हैं, जो कुछ अलग सोचते हैं, उनका माइंडसेट अलग है, देखना वही अच्छे अच्छे खासे लोग बन जाएंगे। तो भाई अपना एजुकेशन सिस्टम है ना। अब बताओ जरा मुझे एक बात, कितनी ऐसी कंटेंट पढ़ाई जाती है अपने साइंस में जिसका कोई फ्यूचर में कोई काम ही नहीं होता? कोई काम नहीं है। दुनिया कहां से कहां बदल गया, हमें अभी भी क्या पढ़ाया जाता है? आज से 25, 30, 40 साल पहले का एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। कुछ काम नहीं है भाई। हमारी केमिस्ट्री भी एडवांस नहीं हुई, हमारी फिजिक्स भी एडवांस नहीं हुई, हमारा बायोलॉजी भी अभी क्लासिकली चल रहा है। अभी सेल के अंदर किस किस लेवल तक की चेंजेस आ गई हैं, लेकिन देखो ना अभी अभी हम वही डिवीजन पढ़ रहे हैं कि एक सेल है, 2 में बट गया, ये हो गया खत्म। ये एजुकेशन सिस्टम है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा पता है ये चीजें क्यों बनाई गई? इसके पीछे भी गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट नहीं चाहती ना कि हम समझदार हो जाए और उनके कॉम्पिटिटर बन जाए। वो चाहती है कि हम जिंदगी भर वोटर बन के ही रहें। वो चाहती है हम में से कोई तेज निकले ही ना। अगर तेज निकलोगे ना तुम, तो तुम्हें ऐसा डिफे में फंसाया जाएगा, ऐसा डिफे में फंसाया जाएगा कि तुम्हारे जैसे 10 लोग और जो निकलने वाले, तो उनकी हिम्मत हार जाएगी और वहीं से खत्म करके रास्ता बदल देंगे वो। और तुम्हारे पेरेंट्स की मेंटेलिटी और हमारे पेरेंट्स की मेंटेलिटी भी यही है, पढ़ो तभी काबिल बनोगे,
कुछ और करोगे तो श्योर है कि तुम खत्म हो जाओगे जिंदगी में। लेकिन जितना कुछ इंसान बना है ना काबिल, मैंने बहुत रेयर ही देखा है कि पढ़ के बना होगा। कि पढ़ के लोग तो अक्सर नौकरी ही कर लेते हैं। काबिल तो मैंने देखे भाई अक्सर पागल लोग ही बनते हैं, जिन्होंने अलग ही विजन पाल रखा है दिमाग में। पागलपन है अलग जीवन में भाई। तुम किसी का एग्जांपल उठा लो ना, किसी डिग्री उठा के देख लेना, पागलपन ने बना रखा है भाई उनको काबिल। पढ़ के तो तुम सिर्फ नौकरी कर पाओगे। कितना कमाओगे? लाख रुपए कमाओगे। अरे भाई तुम लाख रुपए भी इंसान जिसे कमाता ना, उसे जाकर मिलना, वो भी दुख रोएगा अपना। वो भी कहेगा कहाँ 1 लाख रुपया में कुछ बच पाता है। बेटा का फीस है 2 लाख रुपया, बेटी का कहिए है 2 लाख रुपया। क्योंकि अगर उसकी लाख रुपए की इनकम है ना, तो उसके ऊपर काम भी 1.5 लाख का आ गया है। अगर 2 लाख का इनकम है ना, तो काम भी उसने 2.5 लाख का दे रखा है। तो भाई जब तक इनकम मल्टीपल सोर्स का जीवन में तुम्हारे नहीं होगा, इतना मेहनत करना जीवन बेटा, इतना अलग हटके काम करना कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा कब आ जाए तुम्हें पता भी ना चले। और तुम्हारे यहां पे तुम्हारे बाबू के मैसेज से पहले एक मैसेज ड्रॉप हो जिसमें लिखे कि दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड इन योर अकाउंट। ये मैसेज जब आ जाए तो समझना कि तुम उस दिन जीवन में सफल हो गए। ये तब संभव है बस। हाँ, क्रेडिटेड, सॉरी डेबिटेड कह रहा हूं, सॉरी क्रेडिटेड इन अकाउंट। डेबिटेड तो उल्टा हो गया, ठीक है। हाँ साला ये एजुकेशन सिस्टम मेरे कॉमर्स को खराब किया है। आइए कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के ऊपर आते हैं। चलो झेलते हैं भाई, झेलें। कैरियोकाइनेसिस जो है बच्चा, वो 4 भागों में डिवाइडेड है। वो 4 भागों में डिवाइडेड है। पापा मम्मी आए तुम्हारे पास, पापा मम्मी आए तुम्हारे पास। इसका ट्रिक याद कर सकते हो। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेज, इसका फुल फॉर्म होता है मेटाफेज, इसका फुल फॉर्म होता है एनाफेज, और इसका फुल फॉर्म होता है टीलोफेज। ये सब किसका कांड हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस का। अब साइटोकाइनेसिस कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का सर। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस एक अलग तरीके से होगा, और प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस है वो अलग तरीके से होगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं? माइटोसिस। इसको हम बोलते हैं क्या है? एम फेज। और एम फेज को हम क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग फेज। क्या बोलते हैं बच्चा? डिवाइडिंग फेज। क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग फेज। इसको